तो आज भूमि आज बहुत जल्दी उठ जाती है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आज उसके लिए बहुत स्पेशल दिन है। क्योंकि आज वो घर जाने वाली है, अपने खुद के घर। क्योंकि उसके समर हॉलीडेज़ आज से चालू हो गए हैं और ये बात कहीं ना कहीं उसे बहुत खुश लग रहा है। और वो इतना अर्ली मॉर्निंग उठ के पैकिंग करना चालू कर देती है और अपने ट्रैवल के लिए निकल जाती है। फिर हमारी आंटी भी उसको उठ जाती हैं और उसे बोलते हैं, तुमने सब चीज़ तैयारी कर ली और तुमने सब चीज़ अपने अपने रख ली, गिफ्ट्स वगैरह जो तुम लेके जाने वाली थी। तो हमारी फूमी सबको हाँ बोलते हुए पैकिंग करके अपने ट्रैवल के लिए निकल जाती है, आंटी को बाय बोल के। और वो बोलती है कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगी गांव में, क्योंकि हमारे समर हॉलीडेज़ के बाद ही एग्ज़ाम है, तो मुझे इधर आके पढ़ना भी है। ये बात सुनने के बाद वो हमारे आंटी उसको सी ऑफ करती हैं और उसे स्टेशन में छोड़ के आती हैं। उसके बाद हमारा फूमी का ट्रैवल सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत खुश रहती है और सोचती रहती है उसे क्या क्या करना है अपने समर हॉलीडेज़ में। और वो ट्रैवल करती रहती है। फर्स्ट तो वो ट्रेन से ट्रैवल करती है एयरपोर्ट तक, क्योंकि उसे फ़्लाइट में जाना रहता था। क्योंकि उनके गांव का अगर वो ट्रेन में जाती तो बहुत टाइम वेस्ट होता था, इसलिए उसने फ़्लाइट टिकट कर दी थी। तो वो ट्रेन से पहले एयरपोर्ट जाती है, फिर एयरपोर्ट से फ़्लाइट होके अपने गांव पहुंच जाती है। सबसे पहले वो देखती है कि अपने बैग को ढूंढती रहती है, तो उसका हमें देखने को मिलता है। उसी सीन में हमारे जो फूमी के भाई बहन है वो बाहर पर वेट करे रहते हैं और वो बहुत खुशी रहते हैं अपने भाई मतलब बहन को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने इतने सालों के बाद अपनी बहन को देखा था। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट है। उसके बाद हमारी फूमी उधर दिख जाती है, मतलब दोनों हाथ हिलाते हैं कि हम यहाँ पर है। उसके बाद फूमी यहाँ आने के बाद थोड़ा कूल बिहेव करती है और चश्मे पहन लेती है, जैसे वो ऐसा फील, उनके पेरेंट्स को ऐसा फील हो कि ये मतलब फॉरेन से आई है और बहुत कूल लगने की मतलब कूल लग रही है। बट उसके मम्मी पापा उसको पकड़ ले रहे हैं कि वो ओवर थिंक मतलब ज़बरदस्ती कूल दिखने का ट्राई कर रही है, जिससे कि उसे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बुरा लगा कि उसके मम्मी पापा ने उसको पहचान लिया, मतलब वो कूल करने का बिहेव कर रही थी। बट वो अंदर से बहुत खुश थे और वो मिलते हैं, बहुत खुशी करते हैं, आप मतलब गले मिलते हैं वगैरह वगैरह। फिर गाड़ी में वो बातें करते रहते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताती है फूमी। उसके बाद वो जब घर पहुंचते हैं तो वो थकी रहती है, तो वो हाथ पैर मुंह धो के पूछती है कि दादी कहाँ पर है। तो उसके पापा बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फूमी इतने दिनों के बाद है। तो उसके दादी उसके लिए रेड राइस बना रही थी, जो कि बहुत डिलीशियस होता है। उसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स गिरते हैं और वो एक स्वीट राइस रहता है जो कि वो लोग खाते हैं बेसिकली। तो वो उसके दादी को वो ढूंढते ढूंढते गार्डन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ उसकी दादी ट्रेडिशनल वे में वो फूड बनाती रहती है। उसके बाद दोनों बातें करते हैं कि वो कैसे जर्नी रही वगैरह वगैरह, उसकी दादी पूछती है। उसके बाद वो लोग मतलब अंदर आ जाते हैं और फूमी वो राइस लेके अंदर आती है खाने के लिए। उसके बाद जो अंदर आके देखती है तो उसके लिए स्पेशल खाना बना रहता है। और उसके बहन बोलती है कि तुम यहाँ आने वाले हो, तो हमारे मॉम डैड 2 दिन से सोच रहे कि क्या स्पेशल बना है, हमारी फूमी रिटर्न आ रही है। तो आज का हमारा लंच से लेकर डिनर तक हर चीज़ स्पेशल होने वाला है फूमी तुम्हारे लिए। और हमारी जो फूमी है वो बहुत स्पेशल होने वाला था। और उसके बाद वो जब खा लेती है तो उसके बाद वो सोने चले जाते हैं और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में कि हमारे जो तीनों भाई बहन हैं वो मस्त घोड़े बेच के सो जाते हैं और उनके पेट्स भी वहीं पर सो जाते हैं उनके साथ मिल के। फिर वो जब उठती है तो उसकी मम्मी उसके लिए तरबूज काटे रहती है, जो कि वो खाती है और वो बेसिकली टायर्ड हो ही रहती है। उसके बाद वो उसकी जो बहन आती मतलब उसका जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फूमी, वो वहाँ पर आ जाती है और वो लोग रात में घूमने के लिए निकल जाते हैं। और भूमि बोलती कि हमारे सारे बाकी दोस्त वहाँ पर वेट कर रहे हैं, जल्दी से निकल जाओ। और लोग रास्ते पे बात करते रहते हैं और हमारे फूमी बताती कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ मैं अकेले बहुत बार घूमने गई हूँ। और ये बात सुन के हमारी जो मिसुआ बहुत खुश होती है और अप्रिशिएट करती है उसे। और वो हमारी जो फूमी और वहाँ और जो मित्सुमी है दोनों अपने बीच में जाते हैं, जहाँ पर उसके बाकी दोस्त वहाँ वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं और फायर क्रैकर्स जलाते हैं। और उसी समय हमें देखने को मिलता है कि हमें जो फूमी है वो पूछती है मित्सुमी कि तुम शहर में अच्छी तो हो ना, या फिर तुम बस ऐसे दिखा रहे हो कि तुम अच्छी हो। तो हमें मित्सुमी बोलती है कि मेरे को भी वहाँ पर बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। बेसिकली वो रिकॉल करती रहती है अपने फ्रेंड्स के बारे में, शीमा के बारे में और बाकी सारी लड़कियों के बारे में, कि उन्होंने उसका कैसा साथ दिया और अब तक कितने अच्छे दोस्त हैं वो लोग। और कहीं ना कहीं अब होता है उसके बाद वो लोग सो जाते हैं, लेट हो जाता है तो वो सारे घर आकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन उनका प्लान रहता है बीच जाने के लिए, तो हमारे मिस में लेट ही उठती है क्योंकि उसका मतलब बहुत हैवी नाइट हो गया था, ज़्यादा ही खा लिया था। फिर वो जब उठती है तो उसकी मम्मी फिर से उसको खाने को तरबूज देती है और बोलती है मतलब वो जब मित्सुमी खाती रहती है तो
उसी समय हमारे फूमी वहीं पर आ जाती है, तो हमारे मित्सुमी उसी आते तक उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है दौड़ के कि सॉरी सॉरी मेरा लेट हो गया, मैं तो अभी उठी हूँ, मेरे को 20 मिनट दो, मैं रेडी हो जाती हूँ बोलती है। और वो रेडी होने के बाद वो लोग बीच जाते हैं और वहाँ पर फुल मज़े करते हैं, जहाँ पर हमारे मित्सुमी अपने बचपन की तरह वो टर्टल और सी क्रिएचर्स को उठा के हमारे फूमी की तरफ दौड़ती है, जिससे कि हमारे फूमी को बेसिकली घिन रहता है उन सब चीज़ों से। तो वो सब अवॉइड करके हमारे मित्सुमी से दौड़ के बाहर मतलब भागती रहती है। और ऐसे ही बिताते बिताते अच्छे मोमेंट्स बीतते बीतते हमारे मित्सुमी के समर हॉलीडेज़ भी ख़त्म हो जाते हैं और वो फिर रिटर्न भी आ जाती है हमारे आंट के पास। और हमें दिखाया जाता है कि वो जब रिटर्न आती है तो थोड़ा अपसेट रहती है, बट वो बोलती है कि अब तो मेरी फिर से विंटर हॉलीडेज़ भी आ रहे हैं जहाँ पर मैं ज़रूर जाऊँगी, बट इस बार बीच नहीं जाएंगे, इस बार और कहीं जाएंगे, क्योंकि बीच जाएंगे तो हमें बुखार पकड़ लेगा सर्दी के दिन में। तो वो जब स्कूल जाती है तो उससे वो जब रोड पे जाती रहती है उससे पहला दिन में ही शीमा दिख जाता है रोड पे जाते हुए, मतलब कंपनी। फिर वो दौड़ के जाती है और दोनों कंपनी लेते हैं और अपने फूमी बताती कि मैं पहली बार देखी, मतलब इतना इन्जॉय करी है इतने सालों के बाद वगैरह, वो अपने डिटेल्स बताते। लेकिन हमारा जो शीमा है वो कहीं नहीं जाया रहता है क्योंकि उसके फैमिली इश्यूज रहते हैं, तो वो कहीं नहीं जा रहता है, अपना समर बहुत बेकार गया होता है उसका। तो वो जैसे तैसे करके हमारे मित्सुमी को कुछ बताने का ट्राई कर रहा था, बट वो अनसक्सेसफुली रहता है और मित्सुमी समझ जाती कि कहीं नहीं गया है। फिर जब स्कूल एंटर करते तो वहाँ पर हमारे वो ड्रामा वाले भैया मिल जाते हैं, फिर वो उनको ग्रीट करते हैं और हमारे ड्रामा वाला भैया बोलते हैं कि हमारा रीओपनिंग मतलब एक सेरेमनी हो रहा था, उसके लिए वो प्रिपेयर हो रहे थे। तो वहाँ पर एक ड्रामा होने वाला था जिसमें कि हमारे वो सीमा को ऑफ़र करते हैं एक रोल के लिए, बट हमारा सीमा उसे मना कर देता है। उसका मन तो रहता है बट वो मना कर देता है। उसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर दोनों रियूनियन होता है बाकी क्लासमेट्स के साथ, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो सब मिले हैं, जहाँ पर हमारी मित्सुमी अपने दोस्तों को देख के बहुत खुश होती हैं, नाचते हैं, वो लोग आते हैं और हमारी मित्सुमी उनके लिए सी फूड लेके आई होती है, मतलब बिस्किट टाइप के, और उनको दे देती है, जो वो खा के बहुत बोलते हैं डिलीशियस है। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि बाकी सब भी कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए रहते हैं और वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपने लिए अपने अपने में। और हमारी क्लास शुरू हो जाती है और वो हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो शीमा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अपसेट रहे, क्योंकि उसके साथ कुछ हैप्पी नहीं हुआ है, मतलब कुछ इस हॉलीडे के अंदर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है शायद। ये बात हमारे मित्सुमी सोचती है और वो पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं कर पाती है और वो चली जाती है, मतलब क्लासेस चलती रहती है तो वो उसका माइंड और कहीं रहता है। तो वो बोलती है कि क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैं ये मतलब सीमा को दे दूँगी ये बिस्किट जो मैंने उसके लिए बचा के रखे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में नहीं दे पाती है। फिर वो जब देने जाती है तो उसे पता चलता है कि हमारी सीमा थोड़ा अपसेट है, तो वो जैसे तैसे दौड़ के जाती है और उसको दे देती है और बोलती है कि तुम अपसेट मत हो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगी, ये लो और हैप्पी रहो और चिल करो और कल मिलते हैं, अच्छे मूड के साथ आना, वो ना पीट दूंगी बोलती है हमारे मित्सुमी। तो हमारा शिवा बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो यार, लेकिन तुम और हम कभी इन फ्यूचर और कुछ हो नहीं सकते। बेसिकली हमारा सीमा लाइक करता है ना मित्सुमी को, बट वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसका एक रीज़न है, उसके एक बचपन की फ्रेंड है जो उसको टॉर्चर कर रही है। और वो बोलती कि तुम्हारी जैसी मेरी वो बचपन की दोस्त नहीं है जो मेरे को ऐसा कर रही है, और मुझे कहीं ना कहीं पेन हो रहा है इस रिलेशन में रह के। और वो जब ये सोचता रहता तो हमारा मित्सुमी फिर से रिटर्न आती और बोलती कि ये 2 बिस्किट भी बचेंगे, तुम ले लो, मैं क्या ही करूँगी, तुम लोग ले लाई थी। और यही सोचने के बाद हमारा सीमा थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो जब तक तुम मेरे साथ हो कुछ हैप्पी मोमेंट्स तो होंगे मेरे साथ इस ज़िंदगी में। और इसी सीन में हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। होप आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, सी यू, टाटा।